हाय स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेस और सॉल्ट से ही हमने टॉपिक लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो NaOH की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक सेटअप किया है इलेक्ट्रोलाइसिस का। यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस का सेट लिया है, यहाँ पे हमने ब्रीन सोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसमें सारे में जो है हमने ब्रीन सोल्यूशन जो लिया है। ब्रीन सोल्यूशन क्या है? दैट इज NaCl प्लस वाटर है। पानी के अंदर हमने नमक जो है वो डाला है, कॉमन साल्ट जो है वो डाला है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लिए हमने। दो इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, ये क्या है? मेटल की ही रॉड है यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों रॉड को हमने किसके साथ ज्वाइंट किया है? एक बैटरी से, एक सेल के साथ जो है उसको ज्वाइंट जो है यहाँ पे हमने किया हुआ है। और जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने क्रॉस करवा दी इसके अंदर, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने NaCl और प्लस H2O जो सोल्यूशन लिया है वो किस तरह से इसके जो आयंस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और किस तरह से ऑक्सीडाइज जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास NaCl और H2O जो है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन्स जो होगा वो H पॉजिटिव और OH कैसे बना? जब वाटर की ब्रेक डाउन हुई, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की ना, तो वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, आपको बताइए ऐसे टूटता है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये टूटता है ना, आयंस में इस तरह से ये टूटता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो सबसे पहले जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो किसके ऊपर चला जाएगा? ये कैथोड के ऊपर जो वो चला जाएगा। नेगेटिव जो चार्ज है उसके ऊपर जो है ये चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये रिड्यूस हो जाएगा। इट गेट रिड्यूस ऑन कैथोड। ठीक है, और जो सोडियम होगा, ये जो सोडियम होगा यहाँ पे, सोडियम जो है यहाँ पे ये इस कैथोड के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सोडियम जो है ना वो कोशिश करेगा अपने आप को इसी पोजीशन में रहने की, Na पॉजिटिव में। क्योंकि सोडियम जो होता है वो क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये इसी सोल्यूशन के अंदर जो है वो रहने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जो क्लोरीन होगा, ड्यू टू इट्स ग्रेटर साइज, इसका साइज जो है वो बड़ा होगा, तो ये क्लोरीन जो होगा वो किसके ऊपर चला जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ पे एनोड के ऊपर जो वो चला जाएगा, है ना। अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दे देगा और अपने आप को ये ऑक्सीडाइज जो वो कर लेगा। इट गेट ऑक्सीडाइज, तो क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा। और वैसे ही OH जो है फिर इस सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है ये सोल्यूशन के अंदर रहेंगे, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है ये आपको कैथोड और एनोड के ऊपर जो वो चलेंगे। यहाँ से ना, यह शो किया हमने, क्लोरीन को यहाँ से निकाल लेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके अंदर जो बचा, इसके अंदर वो क्या बना? बचा ब्रीन सोल्यूशन कंटेनिंग NaOH, जिसके अंदर क्या बचा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो बचा हुआ था। अब थोड़ा सा इसकी हम रिएक्शन देखते हैं कैथोड और एनोड के ऊपर जो वो कैसे होती है। तो कैथोड के ऊपर मैंने बताया कि हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड गेट रिड्यूस, और ये इसकी रिडक्शन जो है वो हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 गैस के रूप में जो है ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही H2 की फॉर्म में ये क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2H जो है वो लिया। और सेकंड, अगर आप एनोड के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर क्या रिएक्शन होती है? एनोड के ऊपर क्या होगा? क्लोरीन गिव इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन होगा इसका साइज बड़ा होने का ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दे देता है इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज जो वो हो जाता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसकी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, Cl2 की फॉर्म में जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है गैसेस के रूप में, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। और जो ओवरऑल रिएक्शन होगी यहाँ पे, ओवरऑल रिएक्शन जो होगी
वो क्या होगी 2NaCl प्लस 2H2O। ये हमने सोल्यूशन जो था वो ब्रेन सोल्यूशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था और इसके अंदर क्या छोड़ा हमने, इलेक्ट्रिसिटी जो वो पास की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया, और प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन ये गैसेस के रूप में जो यहाँ से रिमूव हो गई, है ना। अब इस क्लोरीन और हाइड्रोजन को हम दोबारा से यूज भी कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इससे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं दोबारा से। और फिर क्लोरीन के भी यूजेस अलग हैं, हाइड्रोजन के भी यूजेस अलग हैं। जैसे क्लोरीन का यूज़ हम आपको बताया कि क्लोरीन की गोलियां जो होती हैं वो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पे भी हम क्लोरीन जो वो डालते हैं। पीवीसी के फॉर्मेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, सीएफसी में इसको यूज़ किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। वैसे हाइड्रोजन का यूज़ आपको होता है एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, ईंधन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज जो वो किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो यूजेस इसमें है ही है, दैट इज डिग्रीशिंग मेटल को डिग्रीशिंग करने के लिए इसका यूज़ है। उसके बाद सॉप एंड डिटर्जेंट में भी इसका यूज जो वो होता है, और पेपर मेकिंग में भी इसका यूज जो वो होता है ना। तो इस तरह से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन जो हो इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसमें यूज हम NaCl ही करते हैं। अब इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं इसको, है ना। क्लोर एल्कलाई जो है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन गैस जो वो बनती है ना, ये क्लोरीन गैस बनती है। और एल्कलाई क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो एल्कलाइन नेचर होता है, तो इसलिए इसको क्लोर एल्काई प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन की फॉर्मेशन जो वो करते हैं, ठीक है। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।